नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चौधरी इकोनॉमिक्स। फाइनली यूजीसी नेट जून या कहीं अगस्त 2024 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका नेट जेआरएफ हुआ है और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी है ये वीडियो। एंड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लोग 2-4 नंबर से रह जा रहे हैं। और ये वीडियो में हम वैसे डिस्कस करेंगे कट ऑफ क्या है 2023 वाली, दिसंबर वाली कट ऑफ, और इस कट ऑफ में क्या डिफरेंस है, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे, कितने लोग इस पर रजिस्टर किए थे, कितने एग्ज़ाम देने गए थे, कितने परसेंट लोगों का जेआरएफ हुआ है, कितने परसेंट लोगों का नेट हुआ है, और पिछली बार क्या ट्रेंड था, अभी क्या ट्रेंड है, और आगे क्या रह सकता है, आपको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, ये सब डिस्कस करेंगे। छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होगा, एंड तक बने रहें। 2 आपको सैम्पल स्कोर कार्ड दिखाए जाएंगे, एक्चुअल स्टूडेंट्स के दिखाए जाएंगे, और उनमें डिफरेंस देखा जाएगा। एक का जेआरएफ क्लियर हुआ है और एक का नेट रहा है 2 मार्क्स से, यानी एक क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो ये है अपनी महामहिम एनटीए की वेबसाइट, जो कि एकदम बंद पड़ी थी, जो चलने लग गई है, दौड़ने लग गई है। ये हमारी कट ऑफ आई है यहाँ पे, और यहाँ से आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कट ऑफ पे। सो जैसा कि हमारे हमारे एक पुराने वीडियो में जब ये आंसर की आई थी, प्रोविजनल आंसर की आई थी, तो ये कट ऑफ मेंशन की थी मैंने उसी टाइम पे 1 महीने पहले, और ऑलमोस्ट ये कट ऑफ यही रही है फाइनल नेट की। आप चेक कर सकते हैं, मैंने हर एक स्टूडेंट का जिसने कमेंट किया था उनका आंसर दिया था, और वही कट ऑफ रही है जो हमारा अनुमान था। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लोग जिनका नेट क्लियर हुआ है, जो जेआरएफ के लिए ट्राई करना चाहते हैं, या जो पहली बार जो नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन अगली बार करना चाहते हैं, उनके लिए ये है, ये एनालिसिस है पूरा अगस्त 2024 वाले का और दिसंबर 2023 वाले का। क्या डिफरेंस था, उस वो पेपर टफ आया था या ये इजी आया था, उसमें कितने परसेंट लोगों का, इसमें ये भी बताएंगे कितने परसेंट लोगों का नेट होता है, कितने का जेआरएफ होता है। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट नंबर ये है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा। दिसंबर में 46,000 लोगों ने भरा, अगस्त में 51,000 लोगों ने भरा। कितने लोग एग्ज़ाम देने गए, 33,000 देने गए, इधर 30,000। देखो, पहले 72% लोग देने गए सर्दियों के एग्ज़ाम में, और एकदम मस्त मौसम के एग्ज़ाम देने गए ओनली 59% लोग। यानी दिसंबर से अगस्त वाले एग्ज़ाम में 3,000 लोग कम एग्ज़ाम देने गए हैं। ठीक है, लोगों को लगा होगा ऑफलाइन हुआ है, ज़्यादा फॉर्म भरे गए, ज़्यादा 5,000 ज़्यादा भरे गए, लेकिन कैंडिडेट कम अपीयर हुए हैं। अब सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है, कितने परसेंट लोगों का जेआरएफ होता है, कितने परसेंट का नेट होता है। सो बात करते हैं दिसंबर 2023 में क्या हुआ था। जनरली बोलते हैं कि 1% का जेआरएफ और 6% का नेट, ये बोला जाता है, राइट। सो 1% का जेआरएफ, इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं हुआ था पिछली बार दिसंबर 2023 में, ओनली 0.4% कह सकते हैं। 1% होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना, 0.4% लोगों का जेआरएफ हुआ था, और नेट हुआ था 6 की जगह 4.4%। बहुत नाइंसाफ़ी है, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई पिछली बार। कम लोगों का नेट और कम लोगों का जेआरएफ क्लियर हुआ, जो भी रीज़न रहा होगा। इस बार क्या हुआ है, बहुत उससे बेटर रिजल्ट रहा है। ये देखो, 0.4 से 0.6 तक तो पहुँचे, 1% तक तो अभी भी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन 0.6 तक पहुँच गए जेआरएफ के लिए, और नेट के लिए 6% से भी ऊपर चले गए, 6.8%। सो पिछली बार से बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा है। अगर हम नेट की बात करें तो कट ऑफ ज़रूर हाई गई है क्योंकि पेपर थोड़ा ईजी था, लेकिन नेट वाले कैंडिडेट्स के लिए जो पिछली बार 4.4% लोगों को ही परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, ये अपीयरेंस से, मतलब परसेंटेज हम कैसे निकाल रहे हैं, ये 1483 है, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा 33,495 से, तो अपना आएगा 4.4%। और ये 2059 क्या है, सारे कैंडिडेट इनका है, कितनी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनका नेट क्लियर हुआ है वो है 2059। ये देखो यहाँ पे टोटल, और वो 2059 वो जितने लोग अपीयर हुए हैं, कितने, 30,000, उनका कितना प्रतिशत है, 6.8%। सो ये एक तरह का, ये एक डीआई का क्वेश्चन है। अगर इसको आप अच्छे से समझ पा रहे हो, अगर आपने डीआई सही किया है, 5 के 5 अगर आपके डीआई में आए हैं, तो बहुत अच्छे चांस है कि आपका नेट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो तो फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ। जनरली 1% का जेआरएफ होता है, 6% नेट होता है, जो अपीयर कैंडिडेट करते हैं उनका। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हो रहा है उल्टा, बहुत कम हो रहा है, 0.4% हो रहा है, और 4.4% हो रहा है दिसंबर में। इस बार हुआ है थोड़ा बेहतर,
जेआरएफ में थोड़ा सा बेहतर हुआ है और नेट में बहुत सही हुआ था, 6.8% लोगों का नेट क्लियर हुआ है। और पीएचडी तीसरी कैटेगरी भी इन्होंने डाल दी बिना बात के, वो 14.7% लोगों का हो रहा है पीएचडी। ठीक है, अब चलते हैं एक और नई चीज़, जो अलग चीज़ इस बार देखने को मिली अगस्त में। सबसे अलग क्या देखने को मिली? एक तो अलग ये देखने को मिली कि लोग पिछली बार से कम आए हैं। सब लोगों को लगा था इस बार ज़्यादा एग्ज़ाम देने गए हैं, इजी आया पेपर, बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई आएगी, लेकिन पेपर लोग कम देने गए हैं। ठीक है, पहला तो ये अपने को निष्कर्ष निकला। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है? ये देखो, ये चीज़, ये क्या चीज़ है? ये है जेआरएफ की कट ऑफ और नेट की कट ऑफ का डिफरेंस कैटेगरी वाइज। 210 माइनस 182 तो 28, 198 माइनस 160 तो 38। तो ये देख रहे हो, अगस्त 2024 पहली बार, इस बार क्या हुआ, जेआरएफ बनना बहुत टफ हो गया नेट के कंपैरिजन में। पिछली बार जो जेआरएफ बनना नेट के कंपैरिजन में था, उससे टफ हो गया इस बार। कैसे हुआ? जनरल के लिए ज़्यादा फर्क नहीं है, पिछली बार 26 मार्क्स का डिफरेंस था 13 क्वेश्चन का, इस बार 28 मार्क्स का। लेकिन ओबीसी के लिए देखो, पिछली बार 24 का डिफरेंस था कट ऑफ में, 162 138, इस बार 38 का डिफरेंस है 38। सो 160 लाना आसान है। स्टूडेंट्स के 190 भी आए हैं, 195 94 96 आए हैं, लेकिन उनका जेआरएफ नहीं हुआ। लेकिन वो सोच के बैठे थे कि 24-25 का जो डिफरेंस रहता है, 10-12 क्वेश्चन का हमेशा डिफरेंस रहता है नेट और जेआरएफ में, इस बार रहा है ज़्यादा, 19 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 18 16 क्वेश्चन एसटी के लिए। ठीक है, तो ये दो मेजर चीज़ें रही हैं। तो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो 0.67% का जेआरएफ क्लियर होता है, 1% का नहीं होता, और नेट 6% का होता है, और पीएचडी वो है 13-14% के आसपास जिनका हुआ है। ठीक है, और तो ये हो गया अपना पूरा डिस्कशन। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो तो आप अपना हमारा टेलीग्राम चैनल चौधरी इकोनॉमिक्स ज्वाइन करें। ठीक है, अभी भी ये कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं इसको बैक करके। और अगर मैं रिवाइज़ करना चाहूँ तो रिवाइज़ मेन निष्कर्ष ये निकलता है कि दिसंबर से अगस्त में कम लोग एग्ज़ाम देने गए, और इकोनॉमिक्स में 1% लोगों का जेआरएफ वो नहीं दे रहे हैं, 1% से कम दे रहे हैं। और नेट पिछली बार 4% लोगों को दिया था, 4.5, जो इस बार 6.8% को दिया है। तो नेट की कट ऑफ इसीलिए उतनी हाई नहीं रही जितने सब लोग बोल रहे थे हाई जाएगी हाई जाएगी। अगर यही कैंडिडेट यहाँ पे 4% होते ना तो ये कट ऑफ भी भाग जाती। इसीलिए नेट 6.8% लोगों को दिया है और जेआरएफ 1% से कम में दिया है, इसीलिए ये जो डिफरेंस है कट ऑफ का वो हाई हो गया है, जेआरएफ बनना मुश्किल हो गया है। ठीक है, और दूसरी मैं ये बात बता रहा था कि हमारा जो कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन था नेट का, वो ऑलमोस्ट मीट हुआ है। ठीक है, फिर चलते हैं स्कोर कार्ड की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं। ये स्टूडेंट है मेल ओबीसी। ठीक है, ये देखो 202 मार्क्स, ओबीसी की कट ऑफ रही है 198 जेआरएफ की। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के इस स्टूडेंट के आए हैं 202 मार्क्स, यानी कट ऑफ से, जेआरएफ की कट ऑफ से भी 4 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। और परसेंटाइल अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 99.6 परसेंटाइल कह सकते हैं। ठीक है, स्कोर कार्ड। और इस स्टूडेंट से अगर आप बात करो इनका पेपर 1 और पेपर 2 का, जैसे इसमें तो दे नहीं रखा, लेकिन जैसे हमको पता चला है पेपर 1 में इस स्टूडेंट के आए थे 43 क्वेश्चन सही हुए थे, और टोटल क्वेश्चन सही हुए हैं 101, तो बाकी 58 क्वेश्चन हुए हैं पेपर 2 में। तो अगर आप देखोगे पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया है, और इस बार पेपर 1 बहुत ईजी था, और पेपर 2 में एवरेज स्कोर किया है 58, कोई ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है। 100 में से 58 लाया है और 50 में से 43 लाया है, 50 में से 43 पेपर 1 में। और ये सबसे ज़्यादा इसको हेल्पफुल हुआ है, 198 कट ऑफ हुई थी और 202 मार्क्स लेके आया है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो दिया है वो दिया है पेपर 1। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, ये स्कोर कार्ड से क्या, ये देखो आज का स्कोर कार्ड है, ये स्कोर कार्ड से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि आप पेपर 1 को भूलो मत। इकोनॉमिक्स में हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, एक ही रिपोर्ट से सब कुछ पूछ डाले, है ना, लेकिन पेपर 1 का ऑलमोस्ट रिपीट होता है सिस्टम। और पेपर 1 में मैथ्स के जो है, जो डीआई है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है,
तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उसके 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। और पेपर 1 इस बार ईजी आया था, अगर आप पेपर 1 को छोड़ दोगे, पेपर 1 पे रेगुलर जितना आप जोर पेपर 2 पे दे रहे हो उतना ही दो, देखो ऑलमोस्ट बराबर मार्क्स लेके आ गया। और इसी वजह से जेआरएफ हुआ है। तो अगर आप जेआरएफ, अगर आपका रेगुलर नेट हो रहा है लेकिन जेआरएफ से थोड़ा थोड़ा अटक रहे हो, तो कहीं ना कहीं कृपा अटक रही है पेपर 1 में, और कृपा अटक रही है पेपर 2 का मैथमेटिकल पार्ट, या फिर पेपर 2 में आप और ज़्यादा खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, और ज़्यादा मेमोराइजेशन का, जैसे अभी जो नेट का एग्ज़ाम है वो मेमोराइजेशन का हो गया है, तो आप और ज़्यादा रटने की कोशिश कीजिए, चार्ट बनाइए, लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया जेआरएफ ओबीसी वाले कैंडिडेट का स्कोर कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्कोर कार्ड देखते हैं। ये भाई साहब 94 इनका डीओबी है, ये पहले से गवर्नमेंट जॉब में है और टीचिंग में आना चाहते हैं, ठीक है। तो इनके आए हैं 146 मार्क्स, और ये है एससी में कट ऑफ रही है 148, यानी 74 क्वेश्चंस, और इनके आए हैं 73। अब बताओ कितने मार्क्स और कितने से नेट रह गया, इनका नेट नहीं हुआ, और नेट रहा है एक क्वेश्चन से, ठीक है। और इनका पेपर 1 और पेपर 2 में जो मार्क्स आए हैं, पेपर 1 में इनके आए हैं 35, और पेपर 2 में 38। तो इनका भी अगर देखा जाए तो पेपर 1 काफ़ी अच्छा हुआ है, पेपर 1 को हम अच्छा बोलेंगे, लेकिन पेपर 2 में अगर आप 100 में से 38 ला रहे हो तो आप आई थिंक डिजर्व नहीं करते हो नेट क्लियर करना। सो जैसी मेरी बात हुई, इनका सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम रही वो ही सिलेबस कवर करने की। तो लोग पढ़ ले रहे हैं, कोचिंग कर ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेबस छूट जा रहा है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन उस पार्ट से आ जाते हैं जो एकदम ईजी है। तो अगर आपको सिलेबस पूरा कवर करके जाना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में, चाहे आपको ऊपर ऊपर से आता हो, कहते हैं ना ऊपर ऊपर से कर लो, तो सिलेबस को भी ऊपर ऊपर से कर लो, करके जाओगे इजी क्वेश्चन आएगा। पैराग्राफ जैसे इनसे बात हुई तो इनके पैराग्राफ पूरा गलत था, कंसेप्चुअल पैराग्राफ इजी था, पूरा पैराग्राफ गलत है, क्योंकि जो रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट, तो इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, तो इसकी वजह से 5 के 5 पैराग्राफ छूट गए। उसमें से थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ये नेट क्लियर हो जाता है इनका, ठीक है। तो जल्दी से समराइज कर देते हैं। 0.6% का जेआरएफ हुआ है, बेटर नेट का रिजल्ट दिसंबर वाले से बहुत ही बेहतर रहा है, ठीक है। और जेआरएफ और नेट कट ऑफ का डिफरेंस जो है वो बढ़ा है, और उसका मेन रीज़न ये था कि जेआरएफ 0.6% लोगों का ही किया है, और नेट कर दिया 6.8% लोगों का क्लियर करवा दिया, ठीक है। इसकी वजह से ये कट ऑफ का डिफरेंस ज़्यादा आ गया, 19 क्वेश्चन डिफरेंस आ गया, जनरली 12-13 होता है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको क्या दिखाया स्कोर कार्ड, तो स्कोर कार्ड में सबसे मेन चीज़ ये है कि आप पेपर 1 को मत भूलो, बिल्कुल भी पेपर 1 को मत भूलो, और पेपर 1 को इतना भी याद मत करो कि पेपर 2 का सिलेबस ही कवर ना हो। सो सिलेबस कवर करने की कोशिश हमेशा रहनी चाहिए, सिलेबस पढ़ते रहो, चाहे कहीं से करो, अपनी मास्टर्स की बुक लेके आओ या कोई यूट्यूब पे देखो, ठीक है, सर्च करो, आजकल सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। सो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी लगी है जो आपके काम आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।